श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं वं वं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं रवे रवे नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रतजलेन जनञ्जविसिचामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भैरै क्षीरवारिद्रूपकै श्राप्यामि सुजन्माप्तान् विना सर्वार्थसिद्धिदान् ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णाप्याम 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 ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि निष्णाप्यामि स्वाहा। की नित्य शांति आरा के पुण्यार्चक हैं गन्नौर से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती राजदुलारी राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र संजय जी, रेणु जी, रास्का, तरुण, शौर्य, अजय, निशान, नमन, वंश का जनज्योति परिवार। कोलकाता से उड़ाइतन के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवन्या, भव्य तक, चुड़ीवाल परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, ऐश्वर्या, यशोदिया शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी नक्षत्र राजेश जी, निशा जी, इंजन, रौनक जी, भाली, रोनी, अंकुर, रौनक जी, बड़कुल परिवार। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, करीना, चांदनी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबरियाल सिटी श्रीमती छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि, उदित शेट्टी, श्रीमती इंदा देव छाड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मणिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, रिश्चित, हार्दिक समस्त चोड़ीवाल शेट्टी छावड़ा परिवार। कोलकाता मुंबई बेंगलुरु से पवन कुमार से पानदीप शेट्टी, विनय शर्मिला, विकास सिंह, विवेक, विशाल, रोहित मिंगना, शाहिल, प्रियंक, पलक, जयदित्य, रिसिल, कवचदित्य शेट्टी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी नक्षत्र विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सर परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सांजन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी नक्षत्र ललतेज जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, श्याम, सांसी, अतुल, झांसी, वाणी, ओजस, प्रिशा जैन शाह परिवार। जयपुर यूएससी न्यूयॉर्क से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश कुमार जी, श्रीमती विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, सोनम, श्रीमती दिव्या, धवल, श्रीमती जानवी, अक्षत, अरहंत, आराध्या, अविराज, आव्या, पापड़ीवाल परिवार। जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रभु, नीना, श्रीनिशा, अंकिति, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया परिवार। गंजबाद से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुता, सुबोध, एकांश, सीता, ज्ञानसी जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र अधिभूषा, संतोष देवी, पंकज डोली, शबिनंदन, संजना, संजय, नेसियस जैन परिवार। विदिशा संस्थापक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन परिवार। अलवर से श्रोमणी नक्षत्र तारा जैन जी, जयंती परिवार। यूएसए संस्थापक से जय मधु जी, अतुलीना, आदि, अविरिया जी, अंजुम, तामित, मेहता सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र इंतवाणी, सवाई लेजन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती चंद्रदेवी, धनपति, मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, नीरमा, मीना, विजयलक्ष्मी, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र रमेश जी, अनिल जी, क्रंजश्री, विषा, मैक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबगी सा परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी नक्षत्र कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, सिद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, बनवानिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के परिवार। कटनी से श्रोमणी नक्षत्र उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जूही, अजय, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरो योग, क्या प्रांजल, रणकरहन, अस्कंज, समस्त कोयला वाला परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी नक्षत्र भुवन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देव, मायड़ा, हुमर परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, जय, बिलगी परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र विमलाबाई, मुकेश जी, चंदनमाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभि, अचल, दत्ती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो आयरियारम, नमो अज्झायारम, नमो लोहे सभ्यसाहूरम। श्री बीतरागाय नमः। ओम नमः अर्हते भगवते श्रीमते पार्थतीर्थंकराय द्वादशगाय परमिष्ठाय शुक्लाध्यानाय पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चर बदनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञाना सत्य ब्रह्मणे धन्यन फरामंडल मंडिताय ऋषि यारका
श्रावस श्रावका पूर्व चतुर्थ बनासना घातिकर बनासना अगस्त बनासना अब्बादम Chichindi Vinvindi, मृतुम Chichindi Vinvindi, अतिकामम Chichindi Vinvindi, गतिकामम Chichindi Vinvindi, क्रोधम Chichindi Vinvindi, अग्निम Chichindi Vinvindi, सर्वशत्रुम Chichindi Vinvindi, सर्वोपसर्गम Chichindi Vinvindi, सर्वविघ्नम Chichindi Vinvindi, सर्वभयम Chichindi Vinvindi, सर्वराज्यभयम Chichindi Vinvindi, सर्वचोरभयम Chichindi Vinvindi, सर्वदुष्टभयम Chichindi Vinvindi, सर्वमेघभयम Chichindi Vinvindi, सर्वात्भयम Chichindi Vinvindi, सर्वमत्रम Chichindi Vinvindi, सर्वसूलरोगम Chichindi Vinvindi, सर्वक्षयरोगम Chichindi Vinvindi, सर्वकुष्ठरोगम Chichindi Vinvindi, सर्वरोगम Chichindi Vinvindi, सर्वधर्मारेम Chichindi Vinvindi, सर्वगजमारेम Chichindi Vinvindi, सर्वअस्मारेम Chichindi Vinvindi, सर्वगोमारेम Chichindi Vinvindi, सर्वमहेशमारेम Chichindi Vinvindi, सर्वधान्यमारेम Chichindi Vinvindi, सर्ववृक्षमारेम Chichindi Vinvindi, सर्वगुलमारेम Chichindi Vinvindi, सर्वपत्रमारेम Chichindi Vinvindi, सर्वपुष्पमारेम Chichindi Vinvindi, सर्वफलमारेम Chichindi Vinvindi, सर्वराष्ट्रमारेम Chichindi Vinvindi, सर्वदेशमारेम Chichindi Vinvindi, सर्वविश्वमारेम Chichindi Vinvindi, सर्ववेताल साग्नि डाग्नि भयानि Chichindi Vinvindi, सर्ववेदनीयम Chichindi Vinvindi, सर्वमोहिनीयम Chichindi Vinvindi, सर्वकर्माष्टकम Chichindi Vinvindi, अस्माकम आज के प्रथम शांतिरकर्ता श्री रमेश चंद जी, भजन सागर विजय कुमार जी, राजकुमार जी, राजेश जी, मोहित शुभ, चांदनी, साक्षी, वैभव, मानसी जैन, समस्त समोसन पुन्नाजट परिवार कटनी, द्वितीय श्री सुनील कुमार जी, पारस अलया, सुभी मुबी सेजल अरया समस्त परिवार, बड़ुआ सागर श्री कार्तिक जैन मेहरोनी, सुभी मेहरोनी समस्त परिवार, तृतीय श्री वंदना जी, अनुप्रेक्षा जी एन सीए सर सिद्धि हेतु अमरकंटक, श्री ब्रह्मचारिणी मनीषा दीदी, आनंद जी, करण जी, नितिन जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु फरीदाबाद हरियाणा, ब्रह्मचारिणी मनीषा दीदी, आनंद जी, करण, नितिन स्वास्थ्य लाभ हेतु फरीदाबाद दूसरी, विवेक जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु अमेरिका, शुभ श्री नंदलाल जी जैन गुरायतन, श्री अभिषेक कुमार जी, राजकुमार जी गदियाना, दीपाली जैन आराध्या, कमल चंद चमेली ललितपुर, श्री सिद्धसेन सुधा, दिनेश जैन, नेहा, नैन्सी, अर्पित, लब्धि, अव्यांशपुरी खिलाने वाले परिवार, अभय कुमार जी, दीपेश कुमार जी, ब्रह्मचारिणी दीक्षा दीजी जी समस्त कोतमा परिवार, श्री विजय कुमार जी, संजय जी, सागर समस्त परिवार, श्री विनय जी, सीमा, शुभम, सुरभि, ज्ञान, सार्थका परिवार ललितपुर, श्री बाबूलाल जी, सुरेश चंद जी, ज्योति दीदी, व्यवहारी समस्त परिवार, श्री सुरेंद्र कुमार जी, नरेंद्र, वीरेंद्र, प्रसन्न, पाइया परिवार बुरार, श्री प्रकाश चंद जी, बबली, शुभम, पार्थ, पर्चका, सागर समस्त परिवार, सात का क्षमाजी जैन समस्त परिवार सागर, सुभाष जी, नंदलाल जी, बीरू भाई, शैलन जी, निर्मला जी, गुरातन समस्त परिवार, हाँ, और निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभ हेतु समस्त मुनि संघ, हाँ दीपक जी। जयपुर से प्रियंका जी गोयल आत्मा की शांति हेतु, जयपुर से संतोष कुमार जी राव का जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, अजमेर से सुनील कुमार जैन कोला नायक जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, मुंबई से श्रीमती पल्लवी जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, गुड़गांव से अंकुर जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, ललितपुर से सौरभ जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, बूंदी से विकास जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, बंदायु संजीव जोरी स्वास्थ्य लाभ हेतु, गिरिडीह कोलकाता से नेहा जी धामपति विनोद कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य शांति कुरु कुरु सर्व जनानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर खिगमद दौराव शंभानंदनम सर्व लोकानंदनम कुरु कुरु देशानंदनम कुरु कुरु आनंदनम कुरु कुरु सर्व दुखम हन हन दय दय पच पच कुरकुर शीघ्र यदु लोकेषु व्याधि में संवर्जितम अभ्यम चे मारो शस्त्रस्तु विदेते शिवमस्तु सदास्तु गो धनदानम सदास्तु चंद्रप्रभु वासुभुज मल्लिनाथ वर्धमान पुष्पन शीतला मिथुन नवीना पातिभो नमः संपूज्य का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम एकांत शिराज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान श्री सुभाष जी, जिनेन्द्र। श्रीमती पूनम जी, सुपुत्र श्री अनिकांत मदरा अनाही मुंबई गुरातन समस्त परिवार। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। छत्तत्रयम तव्य भाति शशांक कांते मुच्चैस्तडम स्थित भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकर जाल विभिद्र शोभम
प्रख्यापय स्त्री जगता पर में। ओम ह्रीमस्प्रात्यान मध्ये छत्रम स्थापयामि। कुंदाबदात चल चामर चारु शोभम। विभ्राजते तव बपहु कल धौत कांत्यम। उद्यच्छ सांख शुचि निर्जर बारिधारे। मुच्चैस्तटम सूर्यगिरेरे। ओम ह्रीम अष्टप्रात्यान मध्ये चम्रद्यम स्थापयामि। पानीय चंदन सदक्षत पुष्पभुंजय वेद दीपक शुद्ध उपफल प्रजेन कर्माष्टकन कथने वीर मनंत शक्तिम संपूजयामि महेशाम महेशाम निधानम। ओम से अभिषेकांति। और विशेष रिश्ता कौन होता है? सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता होता है जो विशाल है, वो है माँ बेटे का रिश्ता। पवित्र भी है ना? लेकिन ये रिश्ता विशाल और पवित्र होते हुए भी थोड़ा सा सीमित है। सीमित कैसा है? इसलिए सीमित है कि वह रिश्ता पवित्र और अच्छा होते हुए भी वह अपने पुत्र तक ही सीमित है। पड़ोसी का पुत्र को परेशानी उसको मतलब नहीं है ना? अपने बेटे से मतलब है। लेकिन इससे भी बड़ा एक रिश्ता होता है, उसका नाम है गुरु शिष्य का रिश्ता, है ना? गुरु शिष्य का रिश्ता कैसा होता है? वह विशाल होता है। उससे उसका खून का रिश्ता नहीं रहता, लेकिन पूरे समय गुरु अपने शिष्य को समझा करके तैयार करके उसका कल्याण कर देता है। ये होता है गुरु शिष्य का रिश्ता। ऐसे एक जंगल की बात है। जंगल में गुरु और शिष्य थे। कौन थे? गुरु और शिष्य थे। दोनों के दोनों एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। झोपड़ी में दोनों रहते थे। रात्रि का समय था और दोनों झोपड़ी के बाहर इस तरफ लेटे, इस तरफ लेटे, और बीच में दीपक जल रहा। दीपक जल रहा था। जंगल का मामला, लाइट आइट तो रहती नहीं जंगल में, तो दीपक के सहारे वो रात्रि निकाल रहे थे। और रात्रि में शिष्य को अपने गुरु दिख रहे थे। गुरु को देखकर वो संतुष्ट था। चलो कमाली, क्या दिख रहे हैं? गुरु महाराज दिख रहे हैं। अच्छा लग रहा है उसको। कैसे दिख रहे थे गुरु महाराज? बोलो, कैसे दिख रहे थे? दीपक के सहारे। दीपक जल रहा था, उसके उजाले में शिष्य को गुरु दिख रहे थे, इसलिए उसका मन लगा हुआ था। अच्छे आराम से वह गुरु महाराज को देखता और संतोषी से वहीं अपने गुरु को देख करके ध्यान लगाता। हमारे गुरु हमें दिख रहा है। जैसे कोई बच्चा खेल रहा है बाहर, कब तक खेलता? जब तक उसको मालूम है कि मम्मी हमारी बैठी हैं, और मम्मी नहीं दिखेंगी तो फिर उसका मन नहीं लगेगा। ऐसे वह बच्चा खेल लेता रहता है। ऐसे वो शिष्य अपने गुरु को, गुरु क्या कर रहे हैं, क्या चिंतन का उसको मतलब नहीं, उसको तो गुरु दिख रहे हैं, संतोषी से बैठा है। फिर क्या हुआ? फिर हुआ एक हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। जो ही दीपक बुझा, उस शिष्य का मन नहीं लगा। उसने पूछा, गुरु महाराज आप दिख नहीं रहे हैं? हाँ बेटा, दीपक बुझ गया इसलिए दिख रहे हैं। तो कोई ऐसा दीपक नहीं होता जो हवा और पानी का प्रभाव ना पड़े और जलता रहे। अरे बेटा, होता क्यों नहीं? अभी रात्रि है, सुबह तो होने दो। एक ऐसा दीपक होगा जो सारी दुनिया को प्रकाशित करेगा, हवा का पानी के प्रभाव नहीं पड़ेगा, उजाला देने वाला। कौन सा दीपक? सूरज का दीपक होगा। लेकिन वह दीपक भी कैसा होता है? उन्हीं को नहीं स्थायी रहता, हमेशा वाला, हमेशा देगा। हवा पानी के प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस उजाला देगा तो दिन में देगा। और किसको उजाला देता है? जो व्यक्ति अपने दरवाजे खुले रखता है। दरवाजे बंद करके अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है, उस व्यक्ति को उजाला नहीं देता है। हाँ, शिष्य प्रसन्न होगा, गुरुजी सही कह रहे हैं आप। सवेरे एक ऐसा दीपक निकलेगा जो उजाला देने वाला होगा, उस पर पानी का हवा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। शांत हो गया। फिर धीरे से उसको मन लिया, गुरुजी अरे सूरज तो दिन में निकलता है, कोई रात्रि का नहीं है ऐसा कोई दीपक जो रात्रि में उजाला देने वाला हो। बेटा आज कौन सा दिन है? बोले आज अमावस्या है। अमावस्या है इसलिए अंधेरा है,
आप देखना आने दो पूर्णिमा का दिन, समझते ना, पूर्णिमा आने दो, फिर ऐसी रात्रि होगी तुम पढ़ भी सकते, इतना उजिला होगा। अच्छा आज अमावस्या है इसलिए अंधेरा हो रहा है। बेटा शांत हो गया, दिन का दीपक सूर्य होता है और रात्रि का दीपक चंद्रमा होता है। बैठ गया धीरे से, फिर उसके मन नहीं लगा। थोड़ी देर बाद बोले गुरुजी, हाँ बेटा, दिन में सूरज निकलता है, रात में चंद्रमा निकलता है, कोई ऐसा दीपक नहीं होता है जो 24 घंटे उजाला दे। अरे उसने कहा बहुत बोल रहा है, बताओ दीपक क्या बुझा जी, शांति से नहीं बैठ रहा, फिर पूछ रहा। तो गुरुजी बोले हाँ बेटा ऐसा भी दीपक होता है। कौन सा दीपक होता है गुरुजी? बोले रात्रि का दीपक चंद्रमा है, दिन का दीपक सूर्य है, कुल का दीपक पुत्र है और 24 घंटे को उजाला देने वाला है तो वह होता है गुरु के वचन। गुरु के वचन जिसके जीवन में उतर जाते हैं वे 24 घंटे उजाला देते हैं। कैसे? जैसे आचार्य श्री ने हम लोगों को दीक्षा दे दी, अब दीक्षा देने के बाद हमारे साथ साथ नहीं चलते, वो उनके जो वचन है उनने जो समझाया है उन वचनों के आधार पर हम अपने जीवन को चलाते रहते, चाहे दिन हो चाहे रात। ऐसे नहीं दिन में माने रात में नहीं माने, है रात में अदबा क्रियाएं करें, कहीं भी चलें फिरें, दौड़ें धूपें, ऐसे नहीं। वो वचन हमें ध्यान रखना पड़ता कि गुरु ने समझाया है कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे बात करें जिससे पाप का बंध ना हो। करम चले कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सहे। कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे सहन करना है और कैसे खाना है, ये सब बातें गुरु ने बताई हैं। तो जिसने गुरु के वचनों के जीवन में उतार रहा है वह व्यक्ति 24 घंटे उजाला पाता है। बड़ा खुश हो गया। कौन? शिष्य। दीपक बुझा तो बुझा, लेकिन हमारे लिए तो मजे हो गए, इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने में लगी। अब गुरु जी ने कहा देखो अब बहुत बातें सुनने में लगी ना, खुश हो गए? हाँ खुश हो गए। ऐसा करो लेट जाओ, लेट जाओ, समय हो गया। नहीं तो उन्होंने कहा जी माने नहीं, बातें ही करता रहता। लेट गया। लेटने के बाद फिर उसका मन शांति नहीं हुआ। अभी उसने देखा हम तो लेट गए, गुरुजी लेटेगा नहीं लेटे। तो उसने धीरे से कहा गुरुजी गुरुजी गुरुजी। दीवान में घुस गया, गुरुजी क्यों लेटे नहीं? गुरुजी लेट तो गए हैं लेट तो गए हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? एक विचार आ गया मन में। गुरुजी अंतिम प्रश्न है। गुरुजी ने सोचा अंतिम हो ना हो हम भी इसको ऐसा उत्तर देंगे, इसके बाद इसको पूछना नहीं पड़ेगा, ऐसा उन्होंने सोच लिया। और उसने पूछा गुरुजी दिन का दीपक, रात का दीपक, 24 घंटे का दीपक आपने बता दिया, लेकिन आपने कहा 24 घंटे का दीपक है वो गुरु होते हैं, उनके वचन होते हैं। और गुरु जब मौन हो जाए तो उनके वचन नहीं हो तो फिर कौन हमें उजाला देगा? अब देखो गुरुजी ने कहा लेटे हो कि बैठे हो? गुरुजी लेटे हैं। बैठ जाओ। आपने कहा था लेट जाओ, बैठ गया। सुनो जी गुरुजी, अब सुनो, एक दीपक ऐसा होता है उसका उजाला जीवन में आ गया, फिर हवा का, पानी का किसी का प्रभाव नहीं पड़ता और उस दीपक को किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना तेल की, ना बाती की, ना व्यक्ति की, किसी को नहीं जलाना वो दीपक। वो कौन सा दीपक है? तब गुरुजी बोले बेटा एक दीपक ऐसा है, न हवा से बुझेगा, न पानी से बुझेगा, न तेल चाहिए, न बाती चाहिए, न व्यक्ति चाहिए, न हम चाहिए। क्या चाहिए फिर? गुरुजी बताओ, यही तो हम पूछ रहे हैं, बताओ तो गुरुजी बताओ तो। शिष्य तो शिष्य होता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं। गुरुजी कौन सा दीपक होता है? तो उन्होंने कहा वह दीपक होता है दिगंबर साधु बन करके उस दीपक को जलाया जाता है। दिगंबर साधु बन के दीपक को तैयार किया जाता है और एक बार वह दीपक का उजाला आ गया तो इस भाव में नहीं
किसी भी भाव में कभी अंधेरा नहीं होगा। वह दीपक जलाने की शक्ति तुम्हारे अंदर है, लेकिन दिगंबर बनना पड़ेगा। और दिगंबर बनने के लिए दिगंबर साधु के पास जाना पड़ेगा। हम दिगंबर नहीं हैं। कहाँ जाएं? मुनि के दर्शन कहीं होते नहीं। सुन रहे ना आप लोग? कभी कभी कम भीड़ भाड़ में अच्छी बातें हो जाती हैं। मुनि के दर्शन कहीं होते नहीं, और मुनि दर्शन बिना रहा जाता नहीं। मुनि के दर्शन कहीं होते नहीं, और मुनि दर्शन बिना रहा जाता नहीं। मन कहता है मैं भी मुनि बन जाऊं। मन कहता है मैं भी मुनि बन जाऊं, लेकिन मुनि के बिना मुनि बना जाता। दही जमाना तो जामुन तो लाओ है। मन कहता है मैं भी मुनि बन जाऊं, लेकिन मुनि के बिना मुनि बनाने वाला तो चाहिए। मन कहता है मैं भी मुनि बन जाऊं, लेकिन मुनि के बिना मुनि बना जाता नहीं। ऐसी बात उस बालक ने सुनी, बैठ गया, वो शांत हो गया, एक शब्द नहीं बोला, लेटा भी नहीं। और बैठे 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 रात निकाल दी। सवेरे अपने गुरु को नमस्कार करता है, बोलता नहीं, और चला जाता जंगल से खोज में। अब हम किसी दिगंबर साधु की खोज में जा रहे हैं। लग गई उसके मन में बात दीपक जलाने की। चला जाता है, उसको दिगंबर मुनि मिल जाते हैं। उनके चरणों में अपने जीवन समर्पित कर लेता है, दिगंबर दीक्षा ले लेता है। और आपको आश्चर्य होगा तो उसी भाव से दीक्षा लेकर के वह केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। ये हैं गुरु के वचन, यह गुरु के वचन, यह गुरु की बात मन में लग गई, और गुरु ने शिष्य को ताल दिया। चला गया, दीक्षा ले ली, नाम की नहीं काम की दीक्षा ले ली। और दीक्षा लेकर के मुनि बन गया। उसी भाव से दीपक जल गया। कौन सा दीपक? जरा सा दीपक क्या बुझा। देखो आप कहानी कहां से प्रारंभ होगी, कितनी आनंददायक कहानी है, हैं? एक दीपक बुझा और अंदर का दीपक जल गया। कैसा लग रहा सुनने में? हाँ, ऐसे दीपक, इस सारे के सारे दीपक आप बैठे हैं यहाँ पर, सबके अंदर वह शक्ति है उस दीपक को उजाला करने की। लेकिन मन कहता है मैं भी मुनि बन जाऊं। क्यों एनएल साहब? मन कहता है मैं भी मुनि बन जाऊं, लेकिन मुनि के बिना मुनि बना जाता नहीं। और वो मुनि बन करके उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, और वह केवल ज्ञान रूपी दीपक का उजाला भाव भाव में उनके साथ हो गया। ऐसी शक्ति अपन सबके अंदर है। उस शक्ति को पहचाने और अपना इस मनुष्य प्रयाग को सार्थक करते हुए मुक्ति की प्राप्ति करें। समय की सीमा है ना, आगे काम बहुत है। इसलिए दीपक कहाँ गया? दीपक 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 की बात दीपक नहीं सुन रहा, बताओ क्या करे जाए? दीपक तुम्हारी बात चल रही है, दीपक जलाने गया, दीपक का उजाला हो गया। इसी भावना के साथ आप लोग अभिषेक करिए और कम समय में जल्दी शांति हरा करके और आगे का काम करिए फिर। हाँ।